थांबे रखना। विश्वासाचा अर्थ आहे थांबे राहणं. आमेन. हालेलुया. गेल्या वेळेस आपण पाहिलं विश्वास का अर्थ है थांबे रहना. थांबे रहना. प्रकाश वाक्य में यीशु मसीह कहता है मैं जल्दी आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ, जो भी तेरे पास है उसे थांबे रह. आमेन. हालेलुया. और प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है जो जय पाएगा और अंत तक मुझ में बना रहेगा तो मैं उसे जाति जाति पर अधिकार दूंगा. आमेन. हालेलुया. तो थामे रहना बहुत ही जरूरी है. हालेलुया. क्योंकि विश्वास पर ही हमला होता है, इसलिए विश्वास को थामे रहना बहुत ही जरूरी है. एक पत्रस कहता है, एक पत्रस 5:8 में कि सचेत और सावध रहो कि तुम्हारा जो शत्रु है सिंह के समान गरजता है, किसको फाड़ खाए. और यहाँ इसलिए वचन कहता है कि सचेत और सावध रहो. तुम्हारा जो विरोधी जो शैतान है गरजने वाले सिंह के समान गरजता ही खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. एक पत्रस 5:8. सावध, हाँ, सचेत रहो, जागरूक रहो. तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी जो शत्रु है, विरोधी है, वो शैतान है. हाँ, वो गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए इस खोज में रहता है. तो किसको फाड़ खाए इसका अर्थ वो आके फाड़ेगा नहीं, पर विश्वास को, वो विश्वास पर ही हमला करेगा. और इसलिए बहुत ही जरूरी विश्वास को थामे रहना बहुत ही जरूरी है. हालेलुया. फिर कैसे भी स्थिति हो विश्वास को थामे रहना है. यह वचन कहता है लूका 18:8 में कि मनुष्य का पुत्र जल्दी आएगा और सबका न्याय भी करेगा, पर मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा क्या विश्वास को पाएगा. ऐसा वचन कहता है. तो त्याचा न्याय लवकर करेल. तरी मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास आढळेल काय. तो यहाँ वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र वो आएगा और सबका न्याय भी करेगा, पर जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा क्या विश्वास को पाएगा. क्योंकि हमने देखा कि इसलिए पत्रस कहता है सचेत और सावध रहो कि तुम्हारा जो विरोधी जो शैतान है गरजने वाले सिंह के समान गरजता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए. तो वो विश्वास पर ही हमला करता है और इसलिए विश्वास को थामे रहना बहुत ही जरूरी है. आमीन. बाइबल कहती है पत्रस ने कहा प्रभु तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरे संग आऊँगा, तेरे लिए जान भी दूंगा. पर जब एक झटका लगा, एक झटका जैसा बेटा उसने भी छोड़ दिया. मैं नहीं जानता वो कौन है. यीशु मसीह को कहते हैं वो कहते, वो लोग कहते हैं तू भी उसके साथ. मैं नहीं जानता वो कौन है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था अरे तू 3 बार मुझे नकार गया तभी मुर्गा बांध देगा. एक झटका लगा तो उसने नकारा. फिर बाद में वो थामे रहना सीखा, और जब थामे रहना सीखा उसका जीवन आशीषित हुआ. आमीन. जब हम भी थामे रहेंगे हर परिस्थिति में विश्वास को, तो प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करता रहेगा. आमीन. और थामे रहना बहुत ही जरूरी है. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. विश्वास को थामे रहना. यहाँ आप देखेंगे वो विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान गरजता है. फिर पौलुस कहता है मैं डरता हूँ कि जैसे हवा को सांप ने अपनी चतुराई से फंसाया, मैं डरता हूँ कि कोई तुम्हें अपने चतुराई से फंसाए और जीवित परमेश्वर से दूर करे. मैं डरता हूँ, ऐसा कहता है.
1 करंथियों उसका 11:3 अगर आप पढ़ते हैं, 1 करंथियों का 11:3 में, प्रत्येक पुरुषाच्या हाँ नहीं 2 करंथियों 11:3, सॉरी 2 करंथियों 11:3। जरी तसे सापाने कपट करून हवेला ठगविले, हाँ तसे तुमची मने कशाने तरी बिघडून ती ख्रिस्ताविषयीचे सरळपण व शुद्धता ह्यांपासून भ्रष्ट होती, असे मला भय आहे। हाँ, तो मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को फंसाया, कोई ऐसा फंसा सकता है अपनी चतुराई से। इसलिए जब देखते सांप, जो वहाँ आप देखते सांप के विषय में बात की है, वो शैतान के विषय में ही बात करता है। शैतान सांप के स्वरूप में आया था हवा के पास और उसको बहकाया और हम देखते वैसे मुझे भय लगता है। और इसलिए हमारे विश्वास को हमें हर पल जांचना है, हमें विश्वास को जांचना है, विश्वास को परखना है, क्योंकि पौलुस विश्वास के विषय में फिर से बात करता है कि अपने विश्वास को जांचो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं तो तुम परीक्षा में निकम्मे ठहर चुके हो, ऐसा वो कहता है। 2 करंथियों उसका 13:5 में वो कहता है विश्वास के विषय में। 2 करंथियों 13:5। तुम्ही विश्वासात आहात किंवा नाही त्याविषयी तुमची परीक्षा करा, हाँ। आपली प्रतीती पहा, येशू ख्रिस्त तुमच्या ठाई आहे असे तुम्ही स्वतः संबंधाने समजताना, तरी नाही तर तुम्ही पसंतीस उतरलेले नाही। हिंदी। अपने आप को पारखो। अपने आप को क्या करो? पारखो। पारखो। कैसे पारखो? पारखो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि पौलुस यह कहता है कि अपने आप को परखना है कि विश्वास में है कि नहीं, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। नहीं तो बोलते हैं फिर अगर बहुत ही जरूरी है अपने विश्वास को परखना है, विश्वास परखा जाता है। आमीन, है ना, विश्वास परखा जाता है। जैसे आप देखते हैं जब अब्राहम जब उसको इसहाक होने के बाद कुछ साल के बाद परमेश्वर ने उसको परखा था। परमेश्वर ने परखा और उसको दर्शन देकर कहा, जो तेरा एकलौता पुत्र है जिससे तू प्रेम करता है, उसे मेरे लिए उस पहाड़ पर कुर्बान करना है, अर्पण करना है। अभी यह परमेश्वर परख रहा है, क्या अब्राहम वैसा करता है जो मैं कहता हूँ वैसा करता है क्या? क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है अब्राहम उस लड़की के साथ बहुत ही लगाव था, उसका जो लड़का हुआ था उसके साथ उसका लगाव बहुत ही था, प्रेम बहुत ही था, क्योंकि बहुत 100 साल के बाद उसको वो लड़का हुआ था, है ना। और वो लड़का कुछ साल हो गया है, अभी परमेश्वर वो परख रहा है कि क्या वो लड़का मेरे लिए अर्पण करता है क्या। जैसा परमेश्वर ने उसको दर्शन में बात किया, वो सुबह उठ के अपने सेवक को लेके उस स्थान पर, जो स्थान परमेश्वर ने, वो पहाड़ जो परमेश्वर ने उसको बताया था, उस पहाड़ पर लेके उस दिशा में वो निकल गए। और जैसे पहाड़ के नीचे वो आते हैं, वो सेवक को कहता है इधर रुक, हम आते हैं जाकर अर्पण कर। और वहाँ आप देख सकते हैं वो लड़का
और वो दोनों ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे। वो लड़का कहता है पापा पापा, पिताजी पे जाके लकड़ी है, आग है, लकड़ी है, आग है, पर जो होम अर्पण करना है उसके लिए बलिदान कहाँ है? अब्राहम कहता है कि परमेश्वर स्वयं उसका उपाय करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये विश्वास की बातें हैं। वो विश्वास को थामा ही था, उसको मालूम था अपने बेटे को ही अर्पण करना है, फिर भी वो कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं उसका उपाय करेगा। हालेलुया, विश्वास। और जैसे वो ये बाजू से पहाड़ पर चढ़ रहे, थियोलॉजी वाले कहते हैं कि जैसे ये पहाड़ वो चढ़ रहे थे, दूसरे बाजू से पहाड़ पर वो क्या बोलते हैं उसको, मेढा, हाँ, वो भी चढ़ रहा है। वहाँ परमेश्वर उपाय कर रहा है। और फिर बाद में हम जानते हैं कि जब यीशु वहाँ आप देख सकते हैं, तो अब्राहम जब अपने बेटे को वहाँ लेके जाता है, लकड़ी पर चढ़ता है, उसके हाथ बांधता है और उस लकड़ी पर डालता है और अपना जो चाकू था वो निकालता है, तो तुरंत परमेश्वर के दूत वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं अब्राहम अब्राहम अपने बेटे पर हाथ मत उठाना, कि तूने अपने बेटे पर भी इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा, इससे जान देना कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तेरे बेटे की एक जगह वहाँ जो मेढा है उसको अर्पण कर। और फिर वहाँ वचन कहता है वो मेढे को अर्पण करता है। उस स्थान का नाम अब्राहम क्या रखता है? यहोवा। यहोवा क्या रखता है? यहोवा क्या रखता है? उस स्थान का नाम क्या रखता है? क्या नाम रखता है? क्या था? उसका नाम था उत्पत्ति की किताब में आते हैं, हम देखते हैं उसका नाम क्या था। उस जगह का नाम अब्राहम ने उस जगह का नाम क्या रखा? हम देखते 22 के 14 वचन में उस स्थान का नाम यहोवा ईरे ये रखा गया, उस स्थान का नाम। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मतलब परमेश्वर देखकर पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा ईरे का मतलब जरूरत को पूरा करने वाला। हालेलुया, वो देखकर पूरा करने वाला है। उसके पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के पास उपाय है। आमेन। हर बातों का उपाय उसके पास ही है। आमेन, हालेलुया। हर बातों का, हर तकलीफ या बीमारी का उपाय उसके पास है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर परखता है, परमेश्वर परखता है। पर यहाँ पौलुस जब परमेश्वर परखता है, पर यहाँ करंथियों में 2 करंथियों में पौलुस अपने आप को परखने के विषय में बात कर रहा है। परमेश्वर तो परखता है, पर 2 करंथियों 13 अध्याय 5 वचन में पौलुस अपने आप को परखने के विषय में बात करता है, अपने आप को जांचने के विषय में बात करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है हम परीक्षा में नहीं कहूँगा, परखने में खरे उतरे। परखने में खरे उतरे। परीक्षा होती है, हर एक व्यक्ति परीक्षा में खुद गिरता है। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का परीक्षा लेता है? नहीं लेता। हर एक व्यक्ति खुद परीक्षा में गिर जाता है और फिर परीक्षा में पड़ जाता है, या परमेश्वर सिर्फ परखता है और उस परख में हमें खरे उतरना है। और तभी उतर सकते हैं जब थामे रहते हैं। जैसा अब्राहम के विषय में हमने बात किया, बाइबल कहती निराशा में भी उसने आशा को रखा, अविश्वास से डगमाया नहीं। रोमियो उसका 4 अध्याय में अगर देखते हैं, 4 अध्याय में अब्राहम के विषय में कहा गया है कि उसने निराशा में भी आशा को रखा। प्रेज़ लॉर्ड। निराशा में बहुत बार आप देखेंगे तो लोग आशा को नहीं, निराशा हो गए, आशा टूट गई है, अभी निराशा है। पर बाइबल
अब्राहम के जीवन से हमको सीखने को मिलता है कि निराशा में भी अगर आप पढ़ते हैं रोमियो उसका 4 अध्याय 18 वचन से 18 चलो तशी तुझी संतती होईल या वचनाप्रमाणे त्याने बहुत राष्ट्रांचा बाप व्हावे म्हणून जागा नसताही त्याने आशेने विश्वास ठेवला। आमेन। बस तो यह वचन कहता है 19-18 में उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जाति का पिता होगा। हालेलुया। तो यह वचन स्पष्ट कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी, बहुत बार निराशा में आशा नहीं रहती, निराशा में आशा नहीं रहती क्योंकि आशा टूटी रहती तभी निराशा आती है। पर यह वचन कहते हैं निराशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया, मतलब विश्वास को थामे रहा वो। और बाइबल 19 वचन में क्या लिखा है उसमें? तथापि विश्वासाने दुर्बल न होता। हाँ, अविश्वास से ऐसा रहेगा। फिर से बोलो। तथापि विश्वासाने दुर्बल न होता। हाँ, न होता। हाँ, बरं। आपले निर्जीव झालेले शरीर तो सुमारे 100 वर्षांचा होता व सारा त्याच्या गर्भाशयाचे निर्जीवपण की त्याने लक्षात घेतले, परंतु देवाच्या अभिवचनाकडे पाहून तो अविश्वासामुळे डळमळला नाही। अविश्वास के द्वारा वो क्या नहीं हुआ? डळमळला नहीं। मतलब अविश्वास के द्वारा वो डगमगाया नहीं। तर विश्वासाने सबळ होऊन विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होके वैसे परिस्थिति आई थी, अविश्वास से वो डगमगाता भी। ऐसी परिस्थिति उसके सामने थी। हालेलुया। पर उसने परिस्थिति को नकारा। बहुत बार हम परिस्थिति को स्वीकारते हैं, जो बाहर की परिस्थिति को हमें नकारना चाहिए, नकारात्मक परिस्थिति को नकारना चाहिए, पर हम क्या करते हैं? स्वीकारते हैं। यहाँ उसने नकारा। बाइबल कहती है अविश्वास से वो डगमगाया नहीं, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, तभी कर सकते जब विश्वास को थामे रहते हैं। हालेलुया। विश्वास को जब थामे रहेंगे तो परिस्थिति को बाहर वाले जो हावी होने को आती है उसको नकार सकते हैं। वो हावी होने नहीं देना है, उसको ना बोलना। परिस्थिति जो हावी होने को आती है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है विश्वास रखने वालों को परमेश्वर अधिकार देता है, जो बने रहता है उसके विषय। मरकुस उसका 16 अध्याय 18-19 बाइबल कहती विश्वास धरने वालों के साथ ये चिन्ह रहेंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वो सर्प को उठाएंगे और नाशवंत पदार्थों को भी नाशवंत पदार्थ को भी पिए तो भी कुछ भी हानि नहीं होगी। वो बीमारों को, भूतों को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। पढ़ सकते हैं मरकुस 16 अध्याय 18 वचन से। सर्प उचलतील। हाँ, 18 पढ़ रहे। 17 पढ़। आणि विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर ही चिन्ह। किसके साथ वो चिन्ह रहने वाले हैं? विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर ही चिन्ह होत। आमेन। किसके साथ? विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर। विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर, ठेवणाऱ्यांबरोबर का? मतलब थामे रहने वाला, विश्वास को थामे रहे। विश्वास धरणारे वाले है ना? हाँ, विश्वास है ना? आला झटका बसला, ओळखत नाही आम्ही। पर विश्वास या वचन कहता है विश्वास काय म्हटलं मराठी? विश्वास वाचा पढ़ा। धरणारे बरोबर, विश्वास को थामे रहने वाला, उसके साथ रहने वाले। ठेवणाऱ्यावर नाही, विश्वास आहे ठेवणारा, सगळं देव सांगतेच। 33 कोटी देते, त्याच रूप आहे, त्याच रूप नाही।
एकमात्र परमेश्वर, उस पर विश्वास रखने वाले के साथ, धरने वाले के साथ, विश्वास को थामे रखने वालों के साथ, उसके साथ ये चिन्ह रहेंगे। क्या चिन्ह रहेंगे? ते माझ्या नावाने वहां नहीं बोला पास्टर के साथ ये चिन्ह रहेंगे, हो भविष्यवक्ता के साथ ये चिन्ह रहेंगे, स्वार्थिक के साथ ये चिन्ह रहेंगे, प्रेरित के साथ ये चिन्ह रहेंगे, इसके साथ चिन्ह रहने वाले, विश्वास रखने वालों के साथ, मतलब जो विश्वास को थामे रहते हैं उनके साथ चिन्ह रहेंगे। मतलब पास्टर के साथ रहेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, पर हर एक व्यक्ति जो विश्वास को थामे रहता है उसके साथ चिन्ह रहेंगे। बाइबल कह रहे उनके साथ ये चिन्ह रहेंगे। अन्य भाषा बोलेंगे, सर्पों को उठाएंगे और प्राणघातक पदार्थ गलती से जानबूझकर नहीं, आता मी खाऊन बघतो काय होते, वैसा नहीं, गलती से अगर वो पी भी गए तो उसको कुछ हानि नहीं होगी। बीमार पर हाथ रखेंगे, क्या होगा? वचन कहते हैं बीमार पर, 18 वचन में, बीमार पर हाथ रखेंगे, त्यांनी दुखनाईतांवर हात ठेवला म्हणजे ते बरे होतील. आगे आगे 18 वाचा पूर्ण, सर्प उचलतील सर्प उचलतील व कोणताही प्राणघातक पदार्थ त्याले तरी तो त्यांना मुळीच बाधणार नाही. हा आगे त्यांनी दुखनाईतांवर हात ठेवला म्हणजे ते बरे होतील. आगे 19 याप्रमाणे हाँ बस त्यांच्यावर हाँ ये प्रमाण ओके। तो 18 17 और 18 में आपको मिलता है कि वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सर्प को उठाएंगे, प्राणघातक पदार्थ जानबूझकर नहीं, बिना गलती से पी भी जाए तो उनको कुछ क्या नहीं होगी, बांधा नहीं होगा, वो उस पर हावी नहीं होगा। हम एक बार आरसीसी में जब थे, पिंपरी के उधर चर्च था, और क्या होता था, घरकुल कौन सा गोकुल होटल पिंपरी ब्रिज के, हाँ ब्रिज के पहले आता है, और उसके सामने ही चर्च था, आरसीसी का ऊपर किया लिया था वो भाड़े से, और उधर हम मिलते थे, सुबह जाते थे, और टाकी ऊपर था और वो फिल्टर होके पानी आता था। एक बार हमने जाए पिए पानी बिना फिल्टर होके आता था, पीते थे। एक बार वो राजेश गिनेलू बोल के थे है, उनको जब बताया गया, देखने को गए ऊपर तो देखा, वो ब्रदर ने देखा तो वो पानी पिया था हमने, उसमें पाल गिरकर कब मरी थी मालूम नहीं। पी के आए, फिर वही अगर पाल में ले लिया सर सामने, और हमने सोने भी है पानी, अभी क्या हुआ, पर कुछ भी नहीं हुआ हमें। तो बहुत बार मैंने देखा है न्यूज़ पर, किसके खाने में पाल गई या ये हो गया तो उसका विष बांधा हो गया, वार्ड में इतने हो गए, इतने हो गए। तो वचन जो सत्य है, आमेन, वचन सत्य, जानबूझकर नहीं, पर वो कब डूबी थी, कब मरी थी, पुक्कर आए थे ऊपर, और वो फिल्टर पानी होकर आता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो सत्य है, आमेन, और इसलिए बहुत ही जरूरी विश्वास को थामे रहना। आमीन आमीन। और उसका जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो विश्वास को थामे रहा, इसलिए कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिपियों 4:13 में वो कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ वचन कहते हैं विश्वास धरने वालों के साथ, विश्वास धरने वालों के साथ ये चिन्ह रहेंगे, विश्वास थामे रहने वालों के साथ ये चिन्ह रहेंगे। वो अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सबको उठाएंगे, और प्राण घातक पदार्थ अगर गलती से भी पीते वो उसको कुछ हानि नहीं होगी। बीमार पर वो हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, और इसलिए आज देर रुकेंगे, हमें विश्वास को थामे रहना है। आमीन। कैसी भी परिस्थिति हो, बाहर जो ऐसी परिस्थिति आती है विश्वास जताने की, तो हमें उसको नकार देना है। आमीन। हालेलुया। अपनी जगह भी खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे और खत्म।